नमस्कार बच्चों, आज हम लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर स्फेरिकल लेंसेज और उनके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से एक्चुअली में इमेज फॉर्मेशन होती है, इसे हम एक वीडियो से देखेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज इन आवर डेली लाइफ, इसका डिस्कशन करेंगे। And at the end of the video, we will discuss about frequently asked questions. So let's start. Spherical lens. बच्चों, लेंस का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे से बाउंड होती हैं। और लेंस क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो इजीली लाइट रेज उसे क्रॉस करके दूसरी साइड तक जा सकती है। दैट मीन्स लेंस परमिट द लाइट रेज टू पास थ्रू देम। जब लाइट रेज लेंस से पास होती हैं तो उनके पाथ में थोड़ा सा चेंज आता है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली दो मेन टाइप्स के हैं। फर्स्ट टाइप के लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंसेज, ये लेंसेज छूने पर बीच में से थिक होते हैं और एजेस की तरफ से ये थिन होते हैं, जबकि कॉन्केव लेंस में उल्टा होता है। ये लेंसेज जब हम छूते हैं तो बीच में से थिन होते हैं और एजेस में से थिक होते हैं। ये दोनों तरह के लेंसेज की पिक्चर है। कॉन्वेक्स लेंस एजेस से एकदम पतले हैं और बीच में से थिक हैं, जबकि कॉन्केव लेंस में इनके एजेस थिक दिख रहे हैं और मिडल से ये थिन होते हैं। नाउ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज जब लेंस में से पास होती हैं तो ये सभी रेज एक सिंगल पॉइंट पर कलेक्ट हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। सो कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज rays of light parallel to the principal axis after refraction meets at a point. कॉन्केव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज लेंस तक पहुंचती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती हैं, मींस दूर दूर चली जाती हैं। और जब ये लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हमें महसूस होता है दैट दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज नोन एज द वर्चुअल फोकस। रेज एक्चुअली में कभी भी रिफ्रैक्शन के बाद मीट नहीं हो रही हैं, सिर्फ हमें महसूस हो रही हैं, इसलिए हमने इसके लिए वर्ड यूज किया वर्चुअल फोकस। So concave lens is a diverging lens. क्यों? क्योंकि rays of light which are parallel to the principal axis after refraction get diverged. Now what is the difference in concave and convex lens? Convex lens मिडल से थिक होता है और एजिस से थिन, जबकि concave lens मिडल में थिन होता है और एजिस में थिक। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि पैरेलल रेज को ये फोकस पे कन्वर्ज करता है, जबकि कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि ये पैरेलल रेज को एक दूसरे से और दूर कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बन सकती है, जबकि कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज साइज में बड़ी या छोटी दोनों तरह की बन सकती है, जबकि कॉन्केव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड में स्मॉल साइज इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों तरह की हो सकती है, जबकि कॉन्केव लेंस हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। सो ऑल दीज आर द मेन डिफरेंस इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना सकता है। ये लेंस है और ये कैंडल है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं इस कैंडल की इमेज स्क्रीन पर बन रही है और ये इमेज क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है इसलिए हमने वर्ड यूज किया रियल, और अगर आप कैंडल फ्लेम को कंपेयर करें तो इट इज इन्वर्टेड। तो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज रियल और इन्वर्टेड बन सकती है। ये इमेज साइज में छोटी भी हो सकती है और साइज में बड़ी भी। तो दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल
और मैग्नीफाइड दोनों तरह की इमेजेस बना सकता है। कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बन सकती है। ये एक स्पेशल केस में होता है जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस लेंस में आप देख सकते हैं कैंडल की इमेज। ये पीछे कैंडल है और जब हम इसे लेंस के थ्रू देख रहे हैं तो ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बन रही है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया वर्चुअल। ये एकदम सीधी है, आपको कैंडल की फ्लेम एकदम सीधी नजर आ रही है लेंस में। और दूसरी चीज, कैंडल के साइज के कंपैरिजन में ये कैंडल का साइज है और आप इमेज देखेंगे तो इट इज मैग्नीफाइड। तो कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है। कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत ही पास हो। आइए एक एक्टिविटी से देखते हैं कि किस तरह कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग तरह की इमेज बनाता है। इस एक्टिविटी में आपको एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, एक लेंस होल्डर जिसमें हम लेंस को रखेंगे, एक स्क्रीन टू सी द इमेज, एक कैंडल जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। कॉन्वेक्स लेंस को लेंस होल्डर पर लगाएंगे और मार्क करेंगे पोजीशन O, दैट मींस ऑप्टिकल सेंटर। इसके दोनों साइड पर आपको दो फोकस F1 और F2 मार्क करने हैं और फोकल लेंथ का डबल दैट मींस 2F1 और 2F2 मार्क करने हैं। दैट मींस टोटल 5 पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं ऑन द पेपर। एक कैंडल को बर्न करना है। ये ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बहुत दूर हमने कैंडल को रखा। इमेज स्क्रीन पर बनी जो कि स्मॉल साइज की है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। रियल इन्वर्टेड इमेज हाईली डिमिनिश्ड एंड एट F2। सेकेंड केस, अगर हम कैंडल को बियॉन्ड 2F रख रहे हैं तो उसकी इमेज भी स्क्रीन पर ही हमें नजर आ रही है। अगेन इट इज स्मॉल इन साइज एंड बिटवीन F2 एंड 2F2। सो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड एंड पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2। थर्ड केस ऑब्जेक्ट एट 2F1। 2F1 पर अगर कैंडल को रखे हैं तो हमने देखा है कि उसकी इमेज भी एग्जैक्टली 2F2 पर ही बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फोर्थ केस ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2F1 एंड F1। जब कैंडल को हम यहाँ लाएंगे और लेंस से उसकी इमेज देखेंगे तो आप देखेंगे इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2, साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड एंड बियॉन्ड 2F2। नेक्स्ट केस आ जाएगा ऑब्जेक्ट F1 पर है, इसकी इमेज आपको बहुत दूर नजर आएगी और थोड़ी सी ब्लर्ड इमेज होगी, साइज में बड़ी। इसे हम कहते हैं इंफिनिटी पर एनलार्ज्ड रियल इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट केस आ जाएगा सिक्स केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर है। आपको स्क्रीन पर कोई इमेज नजर नहीं आएगी, ये इमेज आपको नजर आएगी लेंस के अंदर। और इस तरह की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इमेज साइज में बड़ी नजर आ रही है आपको, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड फॉर्म इनसाइड द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। इन सभी इमेज फॉर्मेशन को हम एक टेबल से समराइज करते हैं। फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो उसकी इमेज बनी थी फोकस पर F2 पर, जो कि बहुत ही छोटे साइज की थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। जब हम कैंडल को बियॉन्ड 2F1 ले गए तो उसकी इमेज बनी बिटवीन F2 एंड 2F2, साइज अभी भी छोटा था, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट को हम 2F1 पर रखते हैं तो उसकी इमेज एग्जैक्टली 2F2 पर ही बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैंडल को अगर हम बिटवीन 2F1 एंड F1 लेकर आते हैं तो उसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2, जो कि साइज में बड़ी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पर लाते हैं F1 पर तो उसकी इमेज बहुत दूर, दैट मीन्स इंफिनिटी पर बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एंड द लास्ट स्पेशल केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगर ऑब्जेक्ट यानी कैंडल हमारी F1 और O के बीच में है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो ऐसे में इमेज
सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी एज द ऑब्जेक्ट इज, साइज में बड़ी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. सो दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ फॉर्मिंग वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस. नाउ कमिंग टू द कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस से बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ कैंडल और इसकी इमेज आप बनती हुई दिखाई दे रही है कॉन्केव लेंस के अंदर. क्योंकि ये लेंस के अंदर बन रही है इमेज, किसी स्क्रीन पर हम इसे नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इसके लिए वर्ड हमने यूज किया वर्चुअल इमेज. फ्लेम एकदम सीधी नजर आ रही है, दैट मीन्स इट इज इरेक्ट इमेज. अगर साइज कंपेयर करें तो कैंडल के कंपैरिजन में इसकी इमेज का साइज छोटा है. दैट मीन्स कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज. एक एक्टिविटी से देखते हैं कि किस तरह से कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन होगी. एक चार्ट पेपर पे आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को शो करेगा. पॉइंट O पर आपको लेंस होल्डर रखना है जिसके ऊपर आपको कॉन्केव लेंस लगाना है. आपको 2 पॉइंट इसमें इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करने हैं, F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1. एक कैंडल बंद करनी है और उसकी इमेज हमें देखने की कोशिश करनी है लेंस के दूसरी साइड स्क्रीन पर. आप देखेंगे कि इमेज स्क्रीन पर नहीं बनी, लेंस के अंदर ही बनी है और साइज में छोटी है. कैंडल को हम थोड़ा सा पास लाएंगे बियॉन्ड 2f1 की पोजीशन पर. अगेन द इमेज इज फॉर्म इनसाइड द लेंस, वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल साइज. कैंडल को हम 2f1 पर लाएंगे, फिर उसकी इमेज को ऑब्जर्व करेंगे. इमेज लेंस में ही बनी, स्मॉल साइज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी. कैंडल को 2f1 और f1 के बीच में लाएंगे. अभी भी उसकी इमेज लेंस के अंदर बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉल साइज है. कैंडल को F1 पर लाए, तब भी उसकी इमेज लेंस के अंदर ही बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल साइज. कैंडल को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस लेकर आए, अभी भी इसकी इमेज लेंस के अंदर स्मॉल साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है. दैट मीन्स कॉन्केव लेंस में आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे कितना भी चेंज करें, हमेशा उसकी इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉल साइज की होगी. Now the uses of convex lens. Convex lens को हम इस्तेमाल करते हैं in the making of microscopes, cameras, eye glasses, magnifying glasses and telescope and binoculars. So all these are the different uses of convex lens. Convex lens को हम आई ग्लासेस में यूज करते हैं. वो लोग जिन्हें हाइपरमेट्रोपिया होता है, ये एक तरह की बीमारी है आंखों की जिसमें दूर की चीजें तो क्लियरली नजर आती हैं लेकिन पास की चीजें क्लियरली नजर नहीं आती. इस तरह के आई डिफेक्ट में हमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है और जब हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं स्पेक्टेकल्स में तो पास की चीज हमें क्लियरली नजर आती है. नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम करते हैं एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास. शायद आप सभी ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा. मैग्नीफाई करना मतलब ये हमें इमेज को बड़ा करके दिखाता है. अगर आप इसे बुक के पास रखेंगे तो आप देखेंगे बुक के लेटर्स बहुत ही बड़े साइज के आपको नजर आ रहे हैं. तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है. कॉन्वेक्स लेंस हम कैमरास में भी यूज करते हैं. कैमरा में दो कॉन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की इमेज अच्छी तरह से फोकस भी हो जाती है और मैग्नीफाई भी हो जाती है. इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स में. इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कॉन्वेक्स लेंस के साथ साथ कॉन्केव लेंस को भी कंबाइन किया जाता है ताकि इमेज ज्यादा क्लियरली फोकस हो सके. कॉन्वेक्स लेंस को हम माइक्रोस्कोप में भी यूज करते हैं. इसकी वजह से बहुत छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी हम बड़ा करके देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर यू कैन सी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, एक छोटा सा इंसेक्ट था. यहाँ पे माइक्रोस्कोप हमने यूज किया जिसमें दो मैग्नीफाइंग ग्लास लगे हुए थे. फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस ने थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज बनाई और सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस में हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन गई.
तो माइक्रोस्कोप में भी हम कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं टू गेट हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। नाउ यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस को हम टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ आई ग्लासेस, पीप होल्स एंड इन कैमरास। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं इन द मेकिंग ऑफ टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर्स। तो देखिए टेलीस्कोप में यहाँ आगे की तरफ से जहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वहां हम यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं आई पीस के पास कॉन्केव लेंस का, ताकि हमें बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्ट नजर आए जो कि हमसे बहुत दूर है। कॉन्केव लेंस को हम आई ग्लासेस में भी यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमने इस्तेमाल किया था हाइपरमेट्रोपिया में, और कॉन्केव लेंस हम इस्तेमाल करते हैं मायोपिया में। मायोपिया एक ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें पास का तो नजर आता है लेकिन दूर का हमें नजर नहीं आता। तो जब हम कॉन्केव लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं स्पेक्टेकल्स में, हमें दूर की चीजें भी क्लियरली नजर आती हैं। कॉन्केव लेंस को हम पीप होल्स में इस्तेमाल करते हैं। पीप होल्स हमारे घर के दरवाजों पे लगे हुए होते हैं। ये एक तरह की सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं। अगर हम अपने रूम से इन पीप होल्स के थ्रू देखते हैं तो बाहर कौन सा ऑब्जेक्ट है या कौन सा इंसान खड़ा है वो हमें एकदम क्लियरली नजर आता है। कॉन्केव लेंस को हम कैमरास में भी यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि अगर हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो हमारी इमेज डिस्टॉर्टेड बनेगी। अगर दोनों तरह के लेंस को हम कंबाइन करेंगे तो ये अनडिजायरेबल इफेक्ट खत्म हो जाएगा और हमें हमारी इमेज, हमारी फोटोग्राफ्स बहुत ही क्लियर मिलेंगी। At the end of the video, let us discuss some frequently asked questions. Name two types of spherical lenses. So these lenses are concave lens and convex lens. Second, write difference between concave and convex lens. सभी differences को हमने अच्छी तरह से study किया है, तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा पॉइंट वाइज टेबुलर फॉर्म में इन सभी differences को लिख सकते हैं। Write uses of concave lens. कॉन्केव लेंस को हम पीप होल्स में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन कैमरास, इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स एंड इन आई ग्लासेस फॉर करेक्टिंग द डिफेक्ट मायोपिया। नेक्स्ट, राइट यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करते हैं फॉर करेक्टिंग द आई डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, कैमरास एंड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। Next, for which position of the object does a convex lens form a virtual and erect image? Convex lens किस पोजीशन पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है? तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में है तो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, जो कि मैग्नीफाइड होती है। लास्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय ए लेंस इज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इरेक्ट। एक लेंस है जिसकी द्वारा बनाई गई इमेज हमेशा डिमिनिश्ड है, स्मॉल साइज की है एंड इरेक्ट है फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमसे पूछा गया है वो लेंस कौन सा होगा, तो दैट लेंस विल बी कॉन्केव लेंस, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा ही स्मॉल साइज एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, चाहे हम उसे लेंस से कितना भी दूर पर रखें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आगे के वीडियोस में हम रे डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे और मिरर और लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।